नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया की हर कहानी, हर फिल्म, हर लोक कथा और सबसे बढ़कर आपकी अपनी खुद की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत से जुड़ा हुआ है। आज की हमारी ये चर्चा महान विचारक जोसेफ कैम्पबेल की उस अमर और क्रांतिकारी किताब पर आधारित है जिसने हॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के लेखकों की सोच को बदल दिया। द हीरो विद अ थाउजेंड फेसेस। द हीरो विद अ थाउजेंड फेसेस। ये किताब महज पुरानी कहानियों का कोई संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जादुई नक्शा है जो हमें ये समझाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सदियों में जो नायक या हीरो की कहानियां पैदा हुई, उन सबका चेहरा भले ही अलग था, लेकिन उनके पीछे की आत्मा और उनका सफर बिल्कुल एक ही था। कैंपबेल इसे मोनोमिथ मोनोमिथ यानी एक ही महाकहानी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी किताबी फिलॉसफी की तरह बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस गहरे ह्यूमन टच को महसूस करेंगे जो ये साबित करेगा कि आपके भीतर भी एक नायक सोया हुआ है और आपकी जिंदगी की हर मुश्किल असल में आपको एक बड़े सफर पर ले जाने की ब्रह्मांड की एक साजिश है। सोचिए कि आप अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और सो जाना। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ जाना पहचाना है। लेकिन अचानक आपकी जिंदगी में कोई संकट आता है, कोई नौकरी चली जाती है, कोई दिल टूट जाता है या कोई बहुत बड़ी बीमारी सामने आ जाती है। आप परेशान हो जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि यही वो पल है जिसे कहानियों में कॉल टू एडवेंचर यानी सफर का बुलावा कहा जाता है। इतिहास का हर नायक, चाहे वो भगवान श्री राम हो, बुद्ध हो या फिर फिल्मों के हैरी पॉटर और ल्यूक स्काईवॉकर हो, वे सब अपनी मर्जी से घर से नहीं निकले थे। उन्हें परिस्थितियों ने मजबूर किया था। ये बुलावा हमें याद दिलाता है कि जब तक हमारी पुरानी और सुरक्षित दुनिया टूटती नहीं है, तब तक हमारे भीतर की असली ताकत कभी बाहर नहीं आ सकती। इस सफर का जो सबसे पहला और बेहद मानवीय पहलू है, वो है बुलावे को ठुकराना, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, तो हमारा पहला इंसानी स्वभाव क्या होता है? हम डर जाते हैं, हम पीछे हटना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मैं अपनी पुरानी और सुरक्षित दुनिया में ही ठीक हूं। कैम्पबेल कहते हैं कि ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से मुश्किलों के दलदल में नहीं कूदना चाहता। नायक भी शुरुआत में हिचकिचाता है, वो रोता है, वो मना करता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि अगर आपने उस बुलावे को स्वीकार नहीं किया, तो आपकी जिंदगी अंदर ही अंदर घुटने लगती है। आपकी वो सुरक्षित दुनिया एक पिंजरा बन जाती है। आपको उस पिंजरे से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी असली जगह इस कंफर्ट जोन से बाहर है। जब नायक हार मानकर या हिम्मत जुटाकर उस अनजान रास्ते पर कदम बढ़ा देता है, तो उसे एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक अनुभव होता है, जिसे अलौकिक सहायता, सुपर एड कहा जाता है। जैसे ही आप अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, अचानक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। कोई पुराना गुरु, कोई अजनबी दोस्त या कोई ऐसी किताब जो आपके सोचने का तरीका बदल देती है। कहानियों में इसे जादूगर या गाइड कहा जाता है, जैसे महाभारत में अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण थे या स्टार वॉर्स में ल्यूक के लिए योडा थे। यह मानवीय सत्य हमें सिखाता है कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चुनौती से लड़ने का फैसला कर लेते हैं, तो ये पूरी कायनात किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए आगे आ जाती है। आपको बस उस अनजान पर भरोसा करना होता है। इसके बाद आता है वो सबसे डरावना मोड़, जिसे पहली दहलीज को पार करना, क्रॉसिंग द फर्स्ट थ्रेशोल्ड कहते हैं। यह वो सीमा है जहां से आपकी पुरानी दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती है और सामने एक अंधेरा अनजान समंदर होता है जहां का कोई नियम आपको नहीं पता। इस दहलीज पर हमेशा एक पहरेदार खड़ा होता है जो आपके डर का इम्तिहान लेता है। जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि इस दहलीज को पार करने का मतलब है अपने पुराने अहंकार, ईगो को पीछे छोड़ देना। जब तक आप अपने पुराने विचारों, पुराने डरों और पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे, आप इस अनजान दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। नायक को इस दहलीज को पार करके वेल के पेट, द बेली ऑफ द व्हेल में समा जाना होता है, जिसका मतलब है पूरी तरह से खुद को उस अनुभव के हवाले कर देना जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस अद्भुत किताब की समरी के इस पहले हिस्से में हमने केवल उस महायात्रा की शुरुआत की है जो हर इंसान को कभी न कभी तय करनी ही पड़ती है। जोसेफ कैम्पबेल की ये बातें हमें हमारे ही जीवन की चुनौतियों को एक बिल्कुल नए और गौरवशाली नजरिए से देखना सिखाती हैं। अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा बुलावा है जिससे आप डरकर भाग रहे हैं। क्या आप अपनी उस सुरक्षित दुनिया की दहलीज को पार करने का साहस जुटा पा रहे हैं? आइए इस मानसिक और आत्मिक खोज के सफर में और आगे बढ़ें और जानें कि इस अनजान अंधेरे रास्ते पर आगे नायक के साथ क्या होता है। ये भाग एक समाप्त हुआ। नायक की इस महायात्रा के दूसरे अध्याय में अब हम उस सबसे कठिन, अंधेरे और पथरीले रास्ते पर प्रवेश कर रहे हैं जिसे जोसेफ कैम्पबेल अग्नि परीक्षा का मार्ग, द रोड ऑफ ट्रायल्स कहते हैं। ये इस पूरी किताब का सबसे गहरा मानवीय पहलू है। जब नायक अपनी पुरानी सुरक्षित दुनिया की दहलीज को पार करके इस अनजान रास्ते पर आता है,
तो उसका सामना एक के बाद एक कई चुनौतियों, राक्षसों और तूफानों से होता है। यह सिर्फ कहानियों के डरावने भूत या विलेन नहीं है, बल्कि ये असल जिंदगी में हमारे भीतर के डर, हमारा अकेलापन, समाज के ताने और हमारी अपनी नाकामयाबियां हैं जो हमारा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ ह्यूमन टच का सबसे मर्मस्पर्शी मोड़ आता है। कैंपबेल कहते हैं कि इन चुनौतियों का मकसद नायक को नष्ट करना नहीं होता, बल्कि उसके भीतर छिपे उस खोटे सिक्के को तपाकर कुंदन बनाना होता है। जब आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि रास्ता बिल्कुल साफ मिले। आपको बार बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। आपके अपने लोग आप पर शक करने लगते हैं। नायक भी इस रास्ते पर लहूलुहान होता है। वो थकता है, गिरता है और कभी कभी अकेले में रोता भी है। लेकिन यही वो रास्ता है जहां उसकी पुरानी कमजोर पहचान धीरे धीरे मरने लगती है और एक फौलादी चरित्र का जन्म होता है। इसी कठिन रास्ते पर नायक का सामना एक और बहुत ही जादुई और जटिल ऊर्जा से होता है, जिसे कैम्पबेल देवी से मिलन, द मीटिंग विद द गॉडेस कहते हैं। यहाँ देवी का मतलब सिर्फ कोई जादुई सुंदरी नहीं है, बल्कि ये उस परम, निश्चल और बिना शर्त के मिलने वाले प्रेम का प्रतीक है जो नायक को उसकी पूरी संपूर्णता का एहसास कराता है। ये वो पल होता है जब नायक को ये समझ आता है कि इस अंधी और क्रूर दुनिया में भी एक ऐसी ताकत है जो बहुत कोमल है, जो उसकी रक्षा करती है। ये प्रेम नायक को अंदर से शांत करता है और उसे अपनी लड़ाई को जारी रखने की एक नई वजह देता है। हम सब इंसानों के जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई माँ, कोई जीवन साथी या कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हमारी सबसे काली रात में हमारे लिए उस देवी की तरह बनकर आता है और हमें टूटने से बचा लेता है। लेकिन इस प्रेम के ठीक बाद नायक के सामने सबसे बड़ा भ्रम और प्रलोभन आता है, जिसे प्रलोभन के रूप में स्त्री, वुमन एज द टेम्पट्रेस कहा जाता है। इसे सिर्फ एक जेंडर के रूप में मत देखिए। ये असल में उस कंफर्ट या शॉर्टकट का प्रतीक है जो नायक को उसके असली और ऊंचे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है। जब आप किसी मुश्किल रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो आपका दिमाग आपसे कहता है, छोड़ो ये सब, क्या रखा है इतनी मेहनत में, चलो वापस लौट चलते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। यह प्रलोभन नायक के सामने एक मीठे जाल की तरह आता है। अगर नायक इस जाल में फंस गया, तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है और वो कभी भी उस महान सत्य को नहीं पा सकता जिसके लिए वो घर से निकला था। एक असली नायक वही है जो इस मीठे प्रलोभन को पहचान कर मुस्कुराता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। इसके बाद आता है वो सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला मुकाम, जिसे कैम्पबेल पिता से सामंजस्य, अटोनमेंट विद द फादर कहते हैं। किसी भी कहानी या मिथक में पिता की छवि उस सर्वोच्च, न्यायप्रिय लेकिन बेहद कठोर शक्ति की होती है जो जीवन और मृत्यु का फैसला करती है। नायक के लिए अपने पिता के सामने खड़े होना अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करने जैसा है। यह वो पल है जहां नायक का पुराना अहंकार पूरी तरह कुचल दिया जाता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि वो ब्रह्मांड की इस असीम शक्ति के सामने बहुत छोटा है। जब वो पूरी तरह से खुद को उस सर्वोच्च चेतना के सामने समर्पित कर देता है, तब वो कठोर पिता उसे सजा देने के बजाय गले से लगा लेता है। यह अध्यात्म की वह परम स्थिति है जहां इंसान का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस भाग में हमने समझा कि कैसे मुश्किलों का ये रास्ता और हमारे भीतर के प्रलोभन हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। जोसेफ कैम्पबेल की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत असल में हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमें तराशने का एक जरिया है। क्या आप अपने जीवन के इन प्रलोभनों और डरों से आंखें मिलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी उस परम शक्ति के सामने अपने अहंकार को सरेंडर करने का हौसला रखते हैं? याद रखिए, जो इस अग्नि परीक्षा के मार्ग पर पीछे नहीं हटता, वही इतिहास रचता है। यह भाग 2 समाप्त। इस महायात्रा के तीसरे अध्याय में अब हम उस मुकाम पर कदम रख रहे हैं जहां नायक एक साधारण इंसान की सीमाओं को लांघ कर एक अमर और दिव्य सत्ता में बदलने लगता है। जोसेफ कैम्पबेल इस किताब द हीरो विद 1000 फेसेस में इस पड़ाव को एपोथियोसिस यानी देवत्व की प्राप्ति कहते हैं। ये इस पूरी यात्रा का सबसे शांत, गहरा और जादुई ह्यूमन टच है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पिछले कई अध्यायों से लगातार लड़ रहा था, लहूलुहान हो रहा था, डरा हुआ था, वो अचानक एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसके भीतर का सारा डर, सारा गुस्सा और सारा द्वंद्व हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा दिख रहा है, वो सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ आकर नायक को यह एहसास होता है कि उसका असली दुश्मन बाहर कोई राक्षस या विलन नहीं था, बल्कि उसके अपने ही भीतर का वो अज्ञान था जो उसे दूसरों से अलग समझता था। इस दिव्य क्षण में नायक को समय और मृत्यु के पार छिपे उस परम सत्य के दर्शन होते हैं। वो जान जाता है कि ये शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना है जो कभी न कभी मिट जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो चेतना बैठी है वो अमर है। जैसे भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वह परम ज्ञान मिला था, जहां संसार के सारे दुख और सुख उनके लिए एक समान हो गए थे, ठीक वैसी ही मानसिक शांति इस पड़ाव पर हर नायक को मिलती है।
हमारी जिंदगी में भी जब हम किसी बहुत बड़े संकट से जूझकर बाहर निकलते हैं, तो हमारे भीतर भी एक ऐसी ही गहरी समझ और मैच्योरिटी पैदा होती है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस आत्मिक ज्ञान के तुरंत बाद नायक को वो अनमोल खजाना मिलता है जिसके लिए उसने ये पूरा सफर शुरू किया था, जिसे कैम्पबेल परम वरदान, दी अल्टीमेट बून कहते हैं। मिथकों और कहानियों में ये वरदान कोई संजीवनी बूटी, कोई पारस पत्थर, अमृत का कलश या कोई जादुई तलवार हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके मानवीय और मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझें, तो ये परम वरदान और कुछ नहीं बल्कि वो आत्मज्ञान, वो असीम प्रेम, वो कला या वो विचार है जो पूरी मानव जाति के दुखों को दूर कर सकता है। नायक को ये खजाना किसी स्वार्थ के लिए नहीं मिलता, वो इसे इसलिए पाता है ताकि वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में जाकर अपने उन भाई बहनों, अपने समाज के लोगों की मदद कर सके जो आज भी उसी अंधेरे और पिंजरे में जी रहे हैं जहां वो कभी खुद रहता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से जोसेफ कैम्पबेल इस यात्रा के तीसरे और अंतिम मुख्य खंड की शुरुआत करते हैं, जिसे वापसी रिटर्न कहा जाता है। खजाना मिलने के बाद नायक के सामने जो सबसे पहली और अजीब इंसानी उलझन आती है, उसे कैम्पबेल वापसी का इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द रिटर्न कहते हैं। सोचिए, जिस इंसान ने उस दिव्य शांति और अमर आनंद को चख लिया हो, क्या उसका मन वापस उस पुरानी, छोटी, स्वार्थी और रोजमर्रा की झंझटों वाली दुनिया में लौटने का करेगा? बिल्कुल नहीं। नायक सोचने लगता है कि मैं क्यों वापस जाऊं, क्यों उस दुनिया के लोगों के तानों और उनकी छोटी सोच के बीच दोबारा रहूं जो मेरी इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये मानवीय विरोधाभास हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक या मानसिक ऊंचाइयों पर पहुंचना जितना कठिन है, उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वापस समाज के बीच आकर एक आम इंसान की तरह रहना और उनके दुखों को दूर करना उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और कठिन काम है। कई बार नायक उसी दिव्य दुनिया में हमेशा के लिए रुक जाना चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम कहता है कि तुम्हारी यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक तुम अपनी इस खोज का लाभ दूसरों को नहीं देते। तुम्हें वापस लौटना ही होगा, क्योंकि एक सच्चे नायक की सार्थकता सिर्फ खुद के मुक्त होने में नहीं बल्कि दूसरों के बंधनों को काटने में छिपी है। इस भाग में हमने समझा कि कैसे अहंकार की मौत के बाद ही उस परम वरदान और सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। जोसेफ कैम्पबेल की यह अद्भुत किताब हमें यह याद दिलाती है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी वरदान की तलाश में हैं, लेकिन उसे पाने के बाद समाज को लौटाना ही हमारा अंतिम कर्तव्य है। क्या आप अपने भीतर के इस दिव्य ठहराव को महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस परम खजाने को पाकर भी उसे दुनिया की भलाई के लिए सौंपने का निस्वार्थ साहस रख सकते हैं? यह भाग 3 समाप्त हुआ। महायात्रा के इस चौथे अध्याय में अब हम उस सबसे कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कोई भी नायक चाहकर भी टाल नहीं सकता। जोसेफ कैम्पबेल इस किताब द हीरो विद 1000 फेसेस में इस पड़ाव को जादुई पलायन, द मैजिक फ्लाइट और बाहरी दहलीज से वापसी कहते हैं। यह इस पूरी यात्रा का वो मोड़ है जहां नायक को उस दिव्य दुनिया से वापस अपनी उसी पुरानी, साधारण और इंसानी दुनिया में लौटना होता है जहां से उसने कभी शुरुआत की थी। यहाँ ह्यूमन टच का सबसे गहरा द्वंद्व सामने आता है। जब नायक उस परम वरदान या असीम ज्ञान को लेकर लौटने का फैसला करता है, तो कभी कभी उस दिव्य दुनिया के रक्षक या शक्तियां उसके खिलाफ हो जाती हैं। वे नहीं चाहती कि वह गुप्त वरदान आम इंसानों तक पहुंचे। कहानियों में हम देखते हैं कि कैसे नायक को उस जादुई खजाने को बचाकर भागना पड़ता है, जहां पीछे से दानव या जादुई शक्तियां उसका पीछा करती हैं। अगर हम इसे अपनी व्यावहारिक जिंदगी से जोड़कर देखें, तो जब आप खुद को मानसिक या आध्यात्मिक रूप से बदल लेते हैं, तो आपकी पुरानी आदतें, आपका पुराना वातावरण और आपके पुराने दोस्त आपको वापस उसी पुराने ढर्रे में खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। वे आपकी नई सोच का मजाक उड़ाते हैं, वे आपके इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। कैंपबेल कहते हैं कि कई बार नायक इस वापसी के रास्ते में इतना थक जाता है कि उसे एक बाहरी सहारे, रेस्क्यू फ्रॉम विदाउट की जरूरत पड़ती है। जब वो पूरी तरह टूटने लगता है, तो कोई अजनबी या वही पुरानी दुनिया खुद आगे बढ़कर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें वापस आना ही होगा, समाज को तुम्हारी जरूरत है। यह मानवीय सत्य हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी महान या ज्ञानी क्यों न बन जाएं, हम इस समाज और इंसानियत से अलग नहीं हैं। हमें दूसरों के सहारे की भी जरूरत होती है, और दूसरों को हमारी। इसके बाद आता है वो सबसे नाजुक और चुनौतीपूर्ण क्षण, जिसे कैंपबेल वापसी की दहलीज को पार करना, क्रॉसिंग द रिटर्न थ्रेशोल्ड कहते हैं। सोचिए, नायक अब वापस अपने उसी पुराने गांव या शहर में पहुंच चुका है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। वो ये कि नायक तो पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन वो दुनिया आज भी वैसी ही छोटी, संकीर्ण और रोजमर्रा की चिंताओं में फंसी हुई है। लोग आज भी उन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। नायक के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो कैसे उस दिव्य ज्ञान को इन आम लोगों की भाषा में समझाए, बिना उनका मजाक उड़ाए या बिना खुद को उनसे श्रेष्ठ समझे। एक सच्चा नायक वही है जो उस ऊंचे आसमान से उतरकर वापस जमीन पर आता है और आम लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाता है। वो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता, बल्कि वो बहुत ही कोमलता और ह्यूमन टच के साथ उस परम वरदान को समाज में बांटना शुरू करता है।
वो समझ जाता है कि उसकी इस पूरी यात्रा की सफलता इसी बात में है कि वो उस साधारण दुनिया को भी थोड़ा सा सुंदर और जागृत बना सके। इस भाग में हमने समझा कि ज्ञान पाना जितना कठिन है, उस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में उतारना और दूसरों के काम आना उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी परीक्षा है। जोसेफ कैम्बेल की यह बातें हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारा असली नायकत्व किसी गुफा में बैठकर ध्यान लगाने में नहीं है, बल्कि इस शोर शराबे से भरी दुनिया के बीच रहकर भी शांत और करुणामयी बने रहने में है। क्या आप अपनी इस पुरानी दुनिया में वापस आकर अपने उस बदले हुए रूप के साथ जीने के लिए तैयार हैं? यह भाग 4 समाप्त हुआ। इस जोसेफ कैम्बेल की इस युगांतकारी और अमर किताब द हीरो विद 1000 फेसेस के बिल्कुल अंतिम और सबसे जादुई पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, 5000 शब्दों की इस पूरी आत्मिक और व्यावहारिक यात्रा का ये 5वां भाग उस अंतिम महानिष्कर्ष के बारे में है जिसे समझ लेने के बाद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा कमेश के लिए बदल जाएगा। यहाँ आकर कैम्पबेल हमें दो ऐसी महान अवधारणाओं से रूबरू कराते हैं जिन्हें वे दोनों दुनियाओं का स्वामी, मास्टर ऑफ द टू वर्ल्ड्स, और जीने की आजादी, फ्रीडम टू लिव कहते हैं। ये इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और गहरा ह्यूमन टच है। सोचिए, एक ऐसा मुसाफिर जो अपनी साधारण जिंदगी से निकला, जिसने कड़े इम्तिहान दिए, राक्षसों से लड़ा, अपने अहंकार को दफनाया, परम ज्ञान का वरदान पाया और फिर वापस अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट आया। अब वो कोई आम इंसान नहीं रह गया है। वो एक साथ दो दुनियाओं में जीने की कला सीख चुका है। वो बाहरी दुनिया के सुख दुख, काम काज और जिम्मेदारियों को भी उतनी ही शिद्दत से निभाता है और अंदर की दुनिया की उस असीम शांति और अलौकिक आनंद से भी हर पल जुड़ा रहता है। वो जान जाता है कि पवित्रता किसी जंगल या गुफा में नहीं, बल्कि इसी संसार के भीतर छिपी है। उसे अब न तो मौत का डर सताता है और न ही भविष्य की चिंता होती है। वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। यहाँ जो सबसे सुंदर मानवीय संदेश जोसेफ कैम्पबेल हमें देते हैं वो ये है कि इतिहास के उन हजारों नायकों का चेहरा भले ही अलग था, लेकिन वे सब असल में आप हैं। ये पूरी किताब किसी दूसरे इंसान की कहानी नहीं है। ये आपके अपने जीवन का ही एक नक्शा है। जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी दुख, किसी नुकसान या किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, तो याद रखिए कि आप उस वक्त अग्नि परीक्षा के मार्ग पर चल रहे हैं। जब आप निराश होकर हार मानने लगते हैं, तो वो सिर्फ बुलावे को ठुकराना है। और जब आप हिम्मत जुटाकर खड़े हो जाते हैं, तो ये पूरी कायनात आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सच को स्वीकार कीजिए कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक मुश्किल आपको बर्बाद करने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस हजार चेहरों वाले नायक को जगाने आई है। अब आपके भीतर अपनी परिस्थितियों को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के खुद लेखक हैं और आपको अपने इस सफर को पूरी बहादुरी और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जीना है। जोसेफ कैम्पबेल की द हीरो विद 1000 फेसेस का यही असली मानवीय और आध्यात्मिक निचोड़ है। उम्मीद है कि इस समरी ने आपके भीतर सोए हुए उस नायक को जगा दिया होगा और आपको अपनी जिंदगी की हर जंग को एक नए उत्साह के साथ लड़ने की ताकत दी होगी। हमारे साथ इस असीम और गहरे सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस कहानी को सुन नहीं रहे हैं, आप खुद इस महाकहानी के नायक हैं। चलिए उठिए और अपने इस खूबसूरत सफर का उत्सव मनाना शुरू कीजिए।